जय हिंद। मैं राणा करण सिंह ट्रू एंड फॉल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज सिंपल सी बात, छोटी सी बात करूंगा। 5 मिनट का टॉपिक होगा, ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं। एडिक्शन के ऊपर मैं आता रहता हूं, ड्रग एडिक्शन के ऊपर। तो सवाल मुझसे पूछा गया था कि इसके क्या मायने रखते हैं। देखिए, क्या भाग है, कितने पार्ट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए, ड्रग एडिक्शन एक ऐसा पड़ाव है जब इंसान यूथ यहाँ पर पहुंचता है। तो इसके तीन भाग है, 3 पार्ट्स है ना। बेसिकली देखा जाए तो ये जो है, सबसे पहले होता है शारीरिक मांग, फिजिकल नीड, ठीक है जी। फिर दूसरा जो आता है वो आता है मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक खिंचाव उसके प्रति, ड्रग्स के प्रति। फिर जो थर्ड आता है वो आता है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। इन तीनों को मैं आपके सामने डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आज। देखिए, मानसिक खिंचाव बाद में है। सबसे पहले जब व्यक्ति करता है नशा तो एक एंजॉयमेंट के लिए करता है, वो पहला दिन, दूसरा दिन। और जब वो हेरोइन का एडिक्ट हो जाता है, मैं आज हेरोइन की स्पेशली इसलिए बात करूंगा क्योंकि मेरा राज्य हिमाचल प्रदेश है। पहले पंजाब में इसका असर काफ़ी देखने को मिला है, यूथ वहाँ का ख़त्म हो गया है, और हिमाचल प्रदेश इससे अछूता नहीं रहा है, ठीक है जी। तो देखिए, ड्रग एडिक्शन कोई भी हो, चाहे हेरोइन हो, कोई भी हो, सबसे पहले 2 या 3 दिन वो करेगा। उसके बाद जब उसका आदी वो हो जाता है, ठीक है, तब उसे वो महसूस होता है, यार मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, या मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे सुस्ती पड़ रही है, मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, और पेट खराब हो रहा है ना। बोलते हैं कि शरीर में जितने भी छेद है वहाँ से ये पानी निकाल देती है, ठीक है जी। वहाँ से इसका पानी निकल जाएगा। मतलब इतना खतरनाक नशा है ये वाला, ठीक है। फिर क्या करता है वो, उसको नशे को, अपने शरीर को खड़ा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी करेगा। वो झूठ बोल के पैसा लेगा घर वालों से, वो चोरी करेगा, ठीक है, वो उधार मांग सकता है, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है, वो बच्चा अपने आप में नहीं है ना। वो तो उसके अंदर वो चीज़ चले गई है, वायरस उसके अंदर चला गया है। फिर वो देखिए, जब वो ये सोचता है कि मुझे पैसे करने हैं, तो वह मानसिक खिंचाव उसकी प्रति, ठीक है, मतलब मेंटल ऑब्सेशन अक्सर ऐसा देखा गया कि छोड़ने के बाद कई लड़के बोलते थे, यार मैं जब जाता हूँ तो मुझे उन जगहों से भी बहुत प्रेम हो जाता है जहाँ मैं बैठ के पिया करता था। फिर क्या होता है कि अक्सर ये देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि हेरोइन एडिक्ट है, हेरोइन एडिक्ट क्या करता है कि सिल्वर फॉइल से शुरू होता है वो, फिर वो फॉइल पेपर्स को देख करके भी अट्रैक्ट होता है ना। जैसे फूड रैप पेपर्स है, उसको देख के भी अट्रैक्ट होगा वो, सिरिंजिस को देख के अट्रैक्ट होगा वो उन जगहों को देख करके सोच के अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए वो स्कूल जा रहा है यहाँ से, या वो अपने ऑफिस जा रहा है, या वो अपने कहीं भी जा रहा है, तो वो जैसे वो घर से बाहर निकलता है तो वो उन जगहों को देख करके अट्रैक्ट होता है। वो, यार मैं यहाँ पिया करता था, मैं वहाँ पीता था, पी नहीं रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, मेंटल ऑब्सेशन इतना इसका है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक नशा कर सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक अपने माँ बाप को झूठ बोल सकता हूँ। कुछ एक स्टूडेंट थे पंजाब के, उन्होंने अपनी खिड़की के जंगले बेच दिए थे, घर तो खत्म कर दिया था, एक भी बर्तन नहीं था उनके घर पे, कि वो इस हद तक चले गए थे, है ना। कईयों ने क्या किया कि माँ अगर दे नहीं रही है तो अपनी माँ को मार डाला एडिक्शन के चक्कर में, कि तू दे पैसे, दे माँ मेरे को दे पैसे। वो भूत सवार हो गया सिर पे और उसने दे धक्का दिया और वो खत्म, माँ वहाँ पे। रिश्ते नाते कुछ नहीं रहते हैं जब मेंटल ऑब्सेशन जागता है ना। दिमाग मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा भाई। यार आज बंदा कहाँ से शुरू होता है, यार तेरे पास गूगल पे तो नहीं है, तेरे पास ये तो नहीं है, ठीक है, तेरे पास कुछ पैसे है, वो मतलब कि उसको पैसों से ही मतलब है ना। एक मेरा बहुत अच्छा एक फ्रेंड हुआ करता था, वो जब इस दलदल में घुस गया ना, पड़ गया जब, तो एक बार क्या हुआ कि एक मतलब हमारे यहाँ ना मेला लगा हुआ था। तब मेले में क्या होता है कि लोग आते हैं कई तरह के। उन्होंने ना एक लड़के का पीछा किया, बंदे का। तो वो बंदा एक बिजनेसमैन था, तगड़ा बिजनेसमैन, टाइकून था वो लग रहा था। तो उसने अपने घर जाना था, अब उसका घर था दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। तो टैक्सी स्टैंड के वहाँ ना वो खड़ा हो गया। तो हमारा वहाँ एक जगह का नाम है बंजार, मान लीजिए किसी को भी लीजिए, मान लीजिए होशियारपुर है, बंजार है, कुछ भी अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए आप, ठीक है। तो वो खड़ा होकर के ना टैक्सी स्टैंड के पीछे बोलने, मेरा दोस्त वो ये बोल रहा है उस बंदे को देख करके जिसने टैक्सी करनी थी, ठीक है, टैक्सी नहीं है मेरे दोस्त के पास, वो बोल रहा है
हाँ जी, किसी को टैक्सी तो नहीं चाहिए? होशियारपुर, होशियारपुर मतलब अमृतसर या कहीं पर भी जिसने जाना था। वो बंदा मुड़ा जिसने जाना था, हाँ सर मैंने जाना है, मेरा घर यहाँ पर है, टैक्सी चलेगी? उसने बोला हाँ चलेगी। जैसे वो आने लगा वैसे उसको पकड़ा, एक ने उसकी अंगूठी मुंह में डाली ऐसे करके, है ना, थूक वूक लगा दी, अंगूठी गायब, पर्स गायब, अल्कोहलिक तो था वो बंदा, सब कुछ गायब। क्यों? और करने वाले भी अच्छे घर के थे, करने वाले भी अच्छे घर के थे, लेकिन वो अपने ना उसमें नहीं थे, मतलब अपने दिमाग में नहीं थे। इतना मेंटल ऑब्सेस था वो, इतना ऑब्सेस थे ड्रग के प्रति कि उनको चाहिए चाहिए। वो देखिए किसी भी हद तक जा सकते थे और वो कर चुके थे वो चीज़। वो फिर जब उन्होंने छोड़ा तो उनको गिल्ट था कि मैं यार ये छोड़ चुका हूँ, तो मैं, वो गिल्ट है बोलते मेरे दिमाग में कि मैं शायद उसका दे पाऊँ या ना पाऊँ, वो बात की बात है चलो, लेकिन वो कर चुके थे, इतना अट्रैक्ट थे वो नशे के प्रति। ठीक है, समझ रहे आप? तो देखिए फिर आती स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक शून्यता। देखिए माँ को माँ नहीं समझना, बाप को बाप नहीं समझना, भाई को भाई नहीं समझना, ये चीज़ें उस टाइम उनके लिए आम हो चुकी थी, है ना। तो स्पिरिचुअली बैंक्रप्सी तो ख़त्म हो जाती है इसमें, है ना। तो देखिए मैंने पहले कहा कि मेंटल ऑब्सेशन इतना खतरनाक होता है बंदे का, वो चाहता ही चाहता है कि मैं किसी भी हद तक चले जाऊँ, जाना नहीं चाहेगा कोई मगर वो जाएगा। बैंक्रप्सी इतनी स्पिरिचुअली इतना वीक हो जाता है कि वो अपनी माँ को माँ नहीं समझ रहा है, भाई को भाई नहीं समझ रहा है, बाप को बाप नहीं समझेगा, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है ना। वो जा रहा है पैसे लेने के लिए, किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये 3 स्टेप्स है इसमें देखा जाए तो, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, ठीक है, फिजिकल नीड और मेंटल ऑब्सेशन। और अंत कहाँ है फिर? इनका एंड तो होगा ना, फिर इनका एंड है जेल, पागलखाना, शमशान घाट, मुसलमान होगा तो कब्रिस्तान, है ना, क्रिश्चियन होगा तो उसके लिए भी सिमेट्री। ये चीज़ है, अंत तो है। या फिर इंस्टीट्यूशंस, रिहैबिलिटेशंस। वो बोलते हैं ना कि यूथ खत्म हो गया सर, कुछ तो अपनी उल्टियों में लौट रहे हैं, कुछ का तो बोला सिरिंजिस लेके ही बूम शंकर हो गया है। तो ये चीज़ है, हमारी लड़ाई ड्रग्स से है, लेकिन ड्रग्स भी बहुत तरह के हैं। कोई कहता है कि लॉन्ग टाइम एडिक्शन है कोकेन की, कोई कहता है कि हेरोइन जल्दी एडिक्ट करती है। एडिक्शन तो है ना कहीं यार, एडिक्शन तो कई तरह की हो सकती है दोस्तों। शॉपोहॉलिक है, कोई सेक्स के लिए एडिक्ट है ना, कोई झूठ बोलने के लिए एडिक्ट है, कईयों को सोशल मीडिया अट्रैक्ट करता है। एडिक्शन एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इतनी तगड़ी डिजीज़ है, इसका इलाज सिर्फ एक दिन के हिसाब से है कि मैं आज नशा नहीं करूँगा, आज मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आज कोई कपट नहीं करूँगा, है ना, मैं अपनी माँ को माँ समझूंगा, बाप को बाप समझूंगा। वो इस तरीके से वो चीज़ें चल सकती है। मैं यही कहूँगा कि देखिए बहुत मुश्किल से ज़िंदगी मिलती है दोस्तों, चांसेस नहीं मिलते हैं, गॉड ग्रेस बहुत मुश्किल से होती है। वो आप लोगों के ऊपर, आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है इस चीज़ को, ठीक है। देखते रहिए ट्रू एंड फॉल्स। देखिए सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकॉन को दबाना है, ये आप लोगों के ऊपर है दोस्तों। मेरा काम है अपलोड करके डालना, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं कि ये यूथ में जाए यार, मैं ये चाहता हूँ ये चीज़ फैले कि भाई ये चीज़ हो रही है हमारे शहर में। मैं उस तरीके से आ रहा हूँ, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। देखिए मेरे पास वैसे मोबाइल फ़ोन्स नहीं है या मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है इसमें डालने के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ अवेयरनेस आए इन चीज़ों में। मेरी उम्र 44 साल है, लेकिन मैंने 25 साल खो दिए इसमें अपने। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई लड़का या फंसे इस दलदल में। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे आप यूपी से हो। बीमारी सबकी सेम है यार, है ना, बीमारी सबके पास सेम है, एडिक्शन सबके पास है, नशा कोई ना कोई कर रहा है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो भांग का हो, ठीक है। ये 3 भाग है इन सब बीमारियों में। मैंने पहले कहा स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, फिजिकल नीड, मेंटल ऑब्सेशन। इनमें सबसे पहले आता है आपका मेंटल ऑब्सेशन। मैं कह सकता हूँ इस वक्त, क्योंकि जब तक मैं पी रहा था, अगर मैं अपनी बात करूँ आज से काफ़ी टाइम पहले, जब मैं पीता था, अट्रैक्ट होता था, तो इतना अट्रैक्ट हो गया कि मैंने फिजिकल नीड में कब जैसे मेरे शरीर को मांग होने लगी, फिर शरीर टूटता है, 2-2 फीट ऊपर उछलता था, उल्टियाँ आना, दस्त लगना कि मुझे चाहिए ही चाहिए कहीं से भी। तो उस समय कोई मेडिसिन नहीं थी हमारे यहाँ पे, ना ही कोई रिहैबिलिटेशंस थे, ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट थे, ना ही कोई ऐसे व्यक्ति थे कि जो मुझे मैसेज दे सके। जब मैं निकला इस गंदगी से तो मैंने देखा यार ये तो वाकई ये मैसेज को फैलना चाहिए आगे,
ड्रग्स के, नशा के 3 भाग: स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, फिजिकल नीड, मेंटल ऑब्सेशन। ये हम सभी को रोकना होगा, हमको और आपको। आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब कोई भिखारी यार सोशल मीडिया में जा करके वो अपना फेमस हो जाता है, काम करता है, मैं तो एक मैसेज दे रहा हूँ आवाम के लिए, जनता के लिए, कि कुछ मैसेज आगे पास होना। धन्यवाद। देखते रहिए ट्रू एंड फॉल्स मेरे साथ। मैं हूँ राणा करण सिंह। जय हिंद।